हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आई एम विकास कुमार फ्रॉम मॉडलेशन इंस्टीट्यूट्स। तो चलिए आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं अगेन। जैसे हमने लास्ट टाइम हमने ख़त्म किया था, लास्ट टाइम हमने रिडक्शन ख़त्म किया था, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स, राइट। अभी हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स। ओके, तो रिडक्शन ख़त्म करने के बाद हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन पढ़ा। ऑक्सीडेशन देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन में हमने 3 पार्ट पढ़ने हैं। ऑक्सीडेशन में 3 पार्ट क्या क्या है हमारा? ऑक्सीडेशन में टॉलेंस टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ेंगे। तो आइडोफॉर्म टेस्ट हमारा ये क्या हो गया, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये 3 पार्ट हमारे पास में है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हमारा क्या है, टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है और फिर आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये तीनों हम पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं, और ये जो लेक्चर होने वाला आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इस चैप्टर का बात किया जाए तो इस चैप्टर फॉर द कंसर्न ऑफ व्हाट, फॉर द कंसर्न ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। लाइक आपको जेईई मेंस हो गया, नीट हो गया, एम्स हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादातर आपके पूछे जाते हैं। फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन की बात किया जाए तो यहाँ से पूछा जाता है, कभी कभी चांस से पूछता भी है, कभी कभी नहीं भी पूछता है, पर ज़्यादा चांसेस आपको, मैं अगर कॉम्पिटिटिव की बात करूँ तो कॉम्पिटिटिव पर आपका ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस बात पर। उसके बाद देखिए आपके पास पर क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टॉलेंट टेस्ट। तो टॉलेंट टेस्ट में क्या होता है वो देखिए। टॉलेंट टेस्ट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। टॉलेंट टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। तो अगर आपको सिल्वर मिरर टेस्ट बोला जाता है तो कुछ में कोई बड़ी हैरानी हो की बात नहीं है कि यार वो तो सिल्वर मिरर टेस्ट क्या हो गया, और या फिर टॉलेंट टेस्ट हमने पढ़ा था, सिल्वर मिरर टेस्ट कैसे क्या हो गया, या फिर क्या नाम है ये। तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो हमारा टॉलेंट टेस्ट है उसी का दूसरा नाम भी है क्या, सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब कभी भी एक्चुअली इसमें सिल्वर कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो इसके जो रिएजेंट्स हैं, इसके रिएजेंट सिल्वर और अमीन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सिल्वर और अमोनिया का जो कॉम्बिनेशन है उससे मिलकर बना है। तो वो रिएजेंट्स जब किसी अल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो वो ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, COOH माइनस बना देता है। उसके बाद एसिडिफिकेशन करते हैं तो वो बना देता है, एसिड बना देता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम इसको सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोल रहे हैं, रीज़न है इसके पीछे कि जब रिएक्शन होता है एसिड बनने के बाद, एसिड या फिर ऑक्साइड बोल सकते हैं उसको, मतलब आयन्स में COO माइनस आयन बन जाता है, अब प्लस क्या हो जाता है, सिल्वर बाहर निकल जाता है। सिल्वर मतलब सिल्वर का कलर कैसा होता है, वाइट कलर होता है, ठीक है। तो जिस किसी चीज़ में इसको अल्डिहाइड को रख के और टॉलेंस रिएजेंट को आप उसमें डालोगे, तो मान लीजिए कि आप किसी टेस्ट ट्यूब में आप उसको ये डालोगे, कोई भी आपका बीकर ले लीजिए, तो किसी भी बीकर में आप लोगे तो उस बीकर में क्या करना है आपने को, वो आप एल्डिहाइड लोगे, एल्डिहाइड लिक्विड रहेगा आपका, अब उस टॉलेंस रिएजेंट को आप उसको डाल दोगे उसमें डालने के बाद क्या होगा कि उसमें आप देखोगे कि रिएक्शन होने के बाद आपका जो प्रोडक्ट आएगा, वो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, वो प्रोडक्ट जो मिलेगा आपको, ये एक प्रोडक्ट आपका मिलेगा कुछ ऐसा एक वाइट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने किसी ट्यूब लिया आपने, इसमें आपको अल्डिहाइड आपने ले रखा है, लिक्विड होकर भरा हुआ है, ठीक है। इसमें आपने क्या दिया, टॉलेंस रिएजेंट डाला आपने, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट को डाल दिया, डालने के बाद आप देखोगे कि इसका जो ये पोर्शन जो है आपका, साइड पोर्शन जो है आपका, एक सिल्वर का जो थीन सीट जो होगा, थीन सीट आपका वो यहाँ पे आपको चिपका हुआ नजर आएगा। मतलब आप एक मिरर होता है ना, मिरर, तो मिरर के पीछे आप देखते होंगे एक सीट टाइप का चिपका हुआ रहता है, ताकि आप उसको इमेज आपका फॉर्म हो सके, ठीक है। तो उसी तरह का यहाँ पर आपको सिल्वर मिरर टाइप का नजर आएगा, ठीक है, चमकता हुआ नजर आएगा, व्हाइट टाइप का। तो यही इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। जब कभी भी ऐसा आपको देखने को मिले तो आप समझिए वो कौन सा टेस्ट होगा, वो हमारा टॉलेंट टेस्ट होगा। ओके, तो टॉलेंट टेस्ट कैसे समझेंगे, सिंपल है, देखिए आपके पास में मान लीजिए क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, टॉलेंट टेस्ट का रिएजेंट मान लीजिए आपके पास में CH3 है, H है, और रिएजेंट क्या होता है इसका, पहले ये देखिए, टॉलेंस रिएजेंट होता है AgNH3 इस पर पावर 1, ठीक है। या फिर सिंपली पॉजिटिव बोली तो भी हमारा +1 ही होगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3 COO माइनस और प्लस इधर क्या होगा,
प्लस में आपको क्या मिल जाएगा इधर Ag, ठीक है। एक चीज़ देखिए तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता दूँ, हालांकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट है ये, ठीक है। तो जो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लिया है तब तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, और जो नहीं पढ़े उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। हम बता देते हैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल आपको मैंने डिफाइन नहीं किया है मेटल को, हमने कोई भी मेटल ले लिया और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, राइट। अगर कोई भी चार्ज प्लस माइनस या कितनों यहाँ पर चार्जेज हो तो हम क्या करेंगे, उसको हम इक्वेट कर देंगे। इसका ये जो हमारा लिगेंड है, लिगेंड मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला, किसको, सेंट्रल मेटल को, ठीक है। तो ये लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करता है। तो कितना डोनेट करता है, यहाँ पर NH3 है, NH3 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, इसका 0 होता है, याद रखिएगा। इसका ऑक्सीडेशन H2O हो गया और NH3 हो गया, इथिलीन डायमीन हो गया, इन सब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या होता है, 0 होता है। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पढ़ोगे, जो कोई भी आपको पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो आपको कहीं ना कहीं ये भी बताएगा इन सब चीज़ के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर NH3 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0। मैं इसी जगह बता देता हूँ आपको निकाल के, Ag NH3 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर +1 है, तो इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको इसका पता नहीं है तो इसका मान लीजिए X है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम टोटल इसका क्या करेंगे, हम टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट जितना है उसको हम काउंट कर लेंगे, और जितना चार्ज है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर उसको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स पर जितना चार्ज है उसको इक्वेट कर दीजिए, कितना होगा, X प्लस इसका 0 हो गया और इक्वल टू +1 है तो +1 यहाँ विथ साइन के साथ लिखिएगा, ठीक है ना। साइन के साथ इसलिए बोल रहा हूँ लिखने के लिए क्योंकि अगर साइन के साथ नहीं लिखा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर +1 है, आपने लिख दिया -1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आना था -1, मेटल है तो -1 कभी नहीं आएगा। मान लीजिए +5 आना था तो आ जाएगा आपका कितना, +4 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर कितना है, +1 है, तो हमने +1 को इक्वेट कर दिया। अभी x बराबर बताइए कितना आया, x बराबर आपको आ जाएगा +1, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, यहाँ पर कितना है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ कितना आ गया, यहाँ पर हमारा 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, इसका 0 हो गया। क्यों 0 हुआ, कि आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मेटल का, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी मेटल इन द एलिमेंटल फॉर्म, आपको मैं अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको कि किसी भी एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, 0 होता है। जैसे Cl2 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर O2- बोल रहे हैं, O2- बोल रहे हैं तो उसका -1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब कभी भी एलिमेंटल फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म मतलब वो फ्री अवस्था, या फिर हिंदी में बोले तो मुक्त अवस्था में, ठीक है। तो आप जैसे भी समझना है समझ लीजिए, हिंदी मतलब हुआ मुक्त अवस्था, दूसरा इंग्लिश में बोले तो उसका फ्री स्टेट, और तीसरा बोले तो एक स्टैंडर्ड में बोलना है आपको, तो इसको हम बोल सकते हैं एलिमेंटल फॉर्म, राइट। तो जिस किसी स्टेट में एलिमेंट पाया जाता है, मेरा मतलब है कि वो एलिमेंटल फॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जिस नॉर्मली जिस एलिमेंट कोई भी फ्री स्टेट में जब पाया जाता है तो उस स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0 होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। तो सिल्वर क्या आ गया, सिल्वर इसका एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो सिल्वर हमारा एलिमेंटल फॉर्म में आया तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, इसका 0 हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया, और यहाँ पर क्या है, +1। तो +1 से 0 जाने का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। +1 से 0, अच्छा ये बात तो आपको पता ही होगा, मैंने कई बार डिस्कस भी किया है इसके बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में आपको शायद नहीं बताया मैंने, तो चलिए पहले बता देते हैं। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में तो कहीं ना कुछ आपको हल्का फल्का कुछ ना कुछ पता ही होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब हुआ, अगर आप बात करें ऑक्सीडेशन का तो क्या होगा हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, देखिए ऑक्सीडेशन का क्या मतलब हुआ कि अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो, अगर आपका बढ़ोतरी हो या फिर इंक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है, और रिडक्शन इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल रिडक्शन। ये चीज़ें मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ बताया है, लेकिन मैं नोट करके इस लोकेशन पर मैंने बताया था, ठीक है ना। वो कोई कहीं पर आया हुआ कोई छोटा सा चीज़ जहाँ पर मैंने आपको बताया होगा। तो
मतलब हाँ बताया है, याद आया, उस चीज़ को हमने बताया था जब आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमने बता रहा था। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है ऑर्गेनिक में, तो वहाँ पर हमने बताया होगा CH और COOH के बारे में बताया होगा वहाँ पर आपको, ठीक है। तो जब कभी भी नंबर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगा, जब कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, जैसे से +1 से +2 चला गया, तो दैट एलिमेंट इज व्हाट, गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और या तो अगर -1 से मान लीजिए -2 चला गया, तो और ज़्यादा क्या हो गया, वो घट गया। तो घटने का मतलब क्या हो गया, वो हमारा रिड्यूस हो गया, राइट। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर O- है, ठीक है। यहाँ सॉरी उसको छोड़ दीजिए, इसको देखते हैं हम लोग, इससे हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर +1 से कहाँ गया, ये 0 गया, +1 से 0 गया, +1 से 0 गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो गया, रिडक्शन हुआ। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट में रिडक्शन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वो आपका रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और जो रिडक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, जो रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। जो रिडक्शन खुद रिडक्शन हुआ, वो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। मतलब वो एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, और वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। जो एजेंट होता है वो खुद केवल काम करता है, वो खुद वो चीज़ नहीं होता है। मतलब खुद रिड्यूस होकर के दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो आप देखिए, खुद रिड्यूस हुआ है, +1 से 0 गया, मतलब इसमें क्या होगा, रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब हुआ, खुद रिडक्शन हुआ और दूसरे को ऑक्सीडाइज किया। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कितना आ गया, 2 ऑक्सीजन आ गया। मतलब एक ऑक्सीजन क्या हुआ, इसमें ऐड हुआ। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये बात आपको पहले से पता होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया आपका। तो आगे देखिए, CH3COOH और Ag+NH3। अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अभी आगे देखिए, यहाँ पर जो बेसिकली समझने वाली बात है वो क्या है, ये हमारा ये पार्ट देखिए, यहाँ पर क्या है, इसका Ag 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जिस किसी चीज़ में आप रिएक्शन करवाओगे, जिस किसी रिएक्शन में आप रिएक्शन करवाओगे, जिस भी मतलब कोई भी चीज़ आपने लिया, ज़्यादातर तो हम क्या करते हैं, उसको किसी बीकर ले लेते हैं, छोटा मोटा बीकर ले लेते हैं, या फिर आप टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, आपको जो लेना ले लीजिए, ठीक है। उसको क्या करते हैं, हम रिएक्शन करवाते हैं, अल्डिहाइड में किसको डालते हैं, इसको रिएजेंट को डाल देते हैं, और आपको प्रोडक्ट के रूप में आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। इसको आप क्या करो, यहाँ से H+ दे दो, और आपको क्या मिल जाएगा, इसको हम बोलते हैं एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन बोलते हैं। ये क्या बन जाएगा, CH3COOH अब +Ag मिल जाएगा इधर में ऑक्सीडेशन। ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का होगा, और कैसा होगा, व्हाइट PPT होगा, व्हाइट PPT। मतलब जिस भी बीकर में आप क्या करोगे, जिस भी बीकर में इस रिएक्शन को करोगे, आप देखना कि इसके जो साइड के जो टेस्ट ट्यूब है आपका, उसको साइड में क्या होगा, वो आपको कुछ एक छोटी छोटी पतली लेयर में आपको जमा हो जाएगा, ऐसे प्रेसिपिटेट फॉर्म में, मतलब वो जमा हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, वो आपका समझ जाना कि वो सिल्वर आपका वहाँ पर क्या होगा, स्टिक किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये टॉलेंस टेस्ट का हमारा एग्जाम्पल्स हुआ, ठीक है। टॉलेंस टेस्ट में जब कभी भी आपको आएगा तो समझ जाएगा कि ये हमारा रिएजेंट है, ओके। तो जब कभी रिएजेंट आपको ऐसा दिखे तो समझिए किसका होगा, आपका टॉलेंस रिएजेंट होगा। और टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, आपको अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या कर देता है, आपको एसिड में कर देता है, ठीक है। CH3COO- में कर देता है, और उसका एसिडिफिकेशन करा के आप CH3COOH + Ag मिल जाएगा आपको, करेक्ट है। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस पर। आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए आप, लेकिन वो क्या होना चाहिए, अल्डिहाइड वाला पार्ट होना चाहिए, ठीक है। वो हमारा क्या होना चाहिए, अल्डिहाइड वाला पार्ट होना चाहिए। कोई भी एरोमेटिक अल्डिहाइड हो जाए या फिर एलिफेटिक अल्डिहाइड हो जाए, वो किस में कन्वर्ट करेगा आपको, वो कन्वर्ट कर देगा आपको एसिड में, आफ्टर एसिडिफिकेशन। मान लीजिए हमने क्वेश्चन सपोज ऐसा ले लिया, सपोज हमारा क्वेश्चन ऐसा कुछ है, ठीक है। ये हमारा अल्डिहाइड है, और रिएक्शन यहाँ पर क्या दे दिया हमने, AgNH3, ठीक है। और यहाँ हमने +1 कर दिया, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया। अब इसको हम क्या करना है, ये आपको मालूम है कि क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, CH3COO-।
right? And this one is Ag. Oxidation state 0, this will become white PPT. It will stick by, जिस पे भी आप क्या करो, जिस पे भी रिएक्शन करा रहे हो उस पर वो स्टिक कर जाएगा। और उसकी इसको आप क्या करो, इसको एसिडिफिकेशन करा दीजिए। एसिडिफिकेशन कराएंगे मतलब H+, तो आपको प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, अल्डिहाइड से आपको एसिड मिल रहा है, मीन्स व्हाट हैपेंड, इट्स व्हाट ऑक्सीडेशन प्रोसेस, राइट। तो आपका यहाँ पर क्या हुआ, आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन आपको हुआ, क्यों, क्योंकि अल्डिहाइड से एसिड बनने का प्रोसेस क्या बोला जाता है, आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोला जाता है। तो ये हमने ऑक्सीडेशन ही तो लिखा है, देखिए यहाँ पर, तो ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पर, ओके। तो अब हम बात करते हैं दूसरा मेथड। तो दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड हमारा है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो जरा ध्यान से देखिएगा फेलिंग सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ओके। फेलिंग सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, फेलिंग सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन जो है आपका कुछ ऐसा होगा, फेलिंग सॉल्यूशन में आपको दो पार्ट मिलेगा, ठीक है। दो सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, दो सॉल्यूशन को एक साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। दो सॉल्यूशन को एक साथ मिक्स करने के बाद हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा और उस सॉल्यूशन का नाम होगा हमारा फेलिंग सॉल्यूशन रिएजेंट। तो उसमें सॉल्यूशन में क्या होगा, Cu+2 होगा, ठीक है। Cu+2 अब प्लस 5 मोल्स ऑफ OH माइनस, ओके। तो Cu+2 और 5 मोल्स ऑफ OH माइनस, ये जो आपका 5 मोल्स ऑफ OH माइनस आ रहा है वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको मीडियम से मिलेगा, ठीक है। तो आप कभी कभी ये भी देखेंगे कि Cu+2 डायरेक्टली दे दिया, ओके, और उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, किसको, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो अभी घबराने की बात नहीं है। तो इसमें समझना क्या है कि ये हमारा कहीं ना कहीं 5 मोल्स ऑफ OH भी उसमें होगा, और जो कि कहाँ से आएगा आपको, वो मीडियम से मिलेगा, राइट। तो मीडियम से मिलेगा इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक्वस मीडियम होगा, वो OH माइनस जो मिल रहा है कहीं ना कहीं एक्वस मीडियम होगा। तो एक क्या होगा, सॉल्यूशन A होगा और सॉल्यूशन B होगा, और वो सॉल्यूशन से आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या जानना है, आपको जानना है कि जो हमारा रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन फेलिंग टेस्ट का जो रिएजेंट है वो आपको आना चाहिए। तो ये भी क्या करता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही करता है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसे करता है, बस ऐसे ही करेगा, इसको कोई कुछ नहीं करना आपको। अल्डिहाइड, बस इसमें क्या फ़र्क है कि टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन में टेस्ट में अंतर क्या है कि R, ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा फेलिंग सॉल्यूशन में नहीं होना चाहिए, मतलब एलिफेटिक नहीं होना चाहिए, सॉरी एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। वो एलिफेटिक के लिए, फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है ये होता है एलिफेटिक के लिए होता है और एरोमेटिक के लिए नहीं होता। अगर एरोमेटिक अल्डिहाइड है तो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। वो अब देखते हैं कैसे देखते हैं। दूसरा है फेलिंग सॉल्यूशन, इसको फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी बोला जाता है, घबराने की बात नहीं है। तो इसका जो रिएजेंट होता है, रिएजेंट क्या है इसका रिएजेंट है Cu+2, ठीक है, प्लस 5 मोल्स ऑफ OH माइनस। याद रखिएगा इसका क्या है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कभी कभी, ठीक है, ऐसे ही लिखिए, इसको ज़्यादा बेटर है। Cu+2 प्लस 5 मोल्स ऑफ OH माइनस। तो ये जो है आपका, ये आपका क्या है, 4 एलिफेटिक रिएक्शन, 4 एलिफेटिक अल्डिहाइड के लिए है, एरोमेटिक के लिए नहीं है, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका। फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले आपको तो पता चली गया है कि क्या कहो, फेलिंग सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं, फेलिंग सॉल्यूशन A प्लस फेलिंग सॉल्यूशन B, और इसका जो कलर होगा कैसा कलर होगा, यहाँ पर होगा टार्ट्रेट डीप ब्लू कलर होगा, ठीक है, डीप ब्लू कलर। तो
चलिए ये तो हमारा रिएजेंट पार्ट हो गया। अभी हम बात करते हैं आगे, इसके साथ रिएक्शन करा देंगे हम। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपको, Cu+2 + 5 मोल्स ऑफ OH माइनस। तो आप देखिए ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड किस में जाएगा आपका, अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा RCOO माइनस प्लस आपका बन जाएगा क्या, Cu2+। ओके, Cu2+। ओके, देखिए यहाँ हमारा R क्या होना चाहिए, जरा नोट करके लिख लीजिएगा। ऑक्सीडेशन होना है, ऑक्सीडेशन हो गया हमारा। यहाँ पर क्या कर देंगे, एसिडिफिकेशन कर देंगे। एसिडिफिकेशन करने के बाद आपको मिल जाएगा OOH प्लस Cu2O। ओके, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब Cu2 का क्या होना चाहिए, Cu2 का हमारा रिडक्शन होना चाहिए। Cu2 का रिडक्शन होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो जरा आप निकाल के देखिए तो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है। कार्बन यहाँ पर Cu पर कितना देख रहे हैं, Cu पर +2 देख रहे हैं आप, Cu पर यहाँ पर +2 है, और यहाँ पर कार्बन यहाँ Cu पर कितना आ रहा है, जरा चेक कीजिए। देखिए ऑक्सीजन पर कितना है, -2 होना चाहिए, ऑक्सीजन पर -2। तो कॉपर का आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा जरा देखिए तो, और 2x -2 = 0। तो x बराबर कितना हुआ, 2/2 1, x बराबर कितना आ गया 1। तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर कितना आ गया, यहाँ पर +1 आ गया। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिख रहा होगा, यस। आपको देखिए 2x माइनस, यहाँ आपको मैंने कैसे निकाला ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का -2 होता है, आपको नॉर्मल स्टेट में ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने -2 दे दिया, हमें कॉपर का नहीं पता था, हमने कॉपर को x मान लिया, और कॉपर कितना है 2 टाइम्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉपर का 2x - 2 = 0, क्योंकि स्पेसिस पर कोई चार्जेस नहीं है। जब स्पेसिस पर कोई चार्ज नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको इक्वेट कर देंगे। हमने इक्वेट कर दिया, 2x - 2 = 0, और x बराबर कितना हो गया, 2/2 = 1। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको, +2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया, -1। मतलब क्या हुआ, इसमें रिडक्शन हुआ। जब कोई भी पार्ट रिडक्शन होता है, ओके, जब कोई भी पार्ट रिडक्शन होता है तो वो खुद को कैसे ट्रीट करता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये आपको मैंने पहले बताया था कि जो रिडक्शन करेगा खुद को, वो क्या बनाएगा अपने आप को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये आपको दिमाग में रख लीजिए हमेशा के लिए कि those elements get reduced will act as a oxidizing agents। let me write here, अगर आपको याद ना हो तो मैं लिख देता हूँ उधर। मैं कैसे लिखूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट करके लिखिएगा, समझ लीजिए थोड़ा सा। दोज कंपाउंड और एलिमेंट, जो बोलिए, दोज कंपाउंड और एलिमेंट गेट रिड्यूस those compound or element get reduced, it will act as what, reduce हो रहा है, तो it will act as oxidizing agent and vice versa। ठीक है, वैसे वैसा क्या मतलब हुआ, ये वैसे वैसा का क्या मतलब हुआ कि अगर वो ऑक्सीडाइज करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और रिड्यूस कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, ये मेरा समझाने का मतलब है। तो ये आपका नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिमाग में आप रखिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए अब यहाँ पर बता रहे हैं आपको, ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन बोल दो, कॉपर +2 है, कॉपर +2 से कहाँ जा रहा है, +1 में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा रिडक्शन हुआ, तो खुद को कैसे ट्रीट करेगा वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या करेगा, ये एजेंट है, मतलब दूसरे के लिए काम कर रहा है। तो दूसरे के लिए काम कर रहा है, मतलब ये क्या करेगा, इस पार्ट को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा कहाँ पर, एसिड में। वो आपको दिख रहा है, मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल गया, एसिड मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या किया होगा, ऑक्सीडेशन किया होगा इसने। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे दूसरा रिएक्शन जो हमने आपको नोट करके बता रहा हूं। अगर आप ऐसा रिएक्शन देखते हैं और यहां पर कराना चाहते हैं, कैसे रिएक्शन आपको, Cu+2
प्लस 5 मोल्स ऑफ OH, 5 मोल्स ऑफ OH आपका रिएक्शन नहीं करेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो हमारा R है, R हमारा क्या होना चाहिए, R हमारा कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए। ओके, तो R हमारा क्या होना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं। तो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलिंग टेस्ट में क्या फ़र्क समझ में आया आपको कि टॉलिंग टेस्ट जो होता है, टॉलिंग टेस्ट में कि एनी काइंड ऑफ एल्डिहाइड विल गिव यू व्हाट, एसिड। ठीक है, किसी भी तरह का एल्डिहाइड हो वो क्या देगा आपको, एसिड आपको प्रोवाइड करेगा। बट फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होगा आपको, फेलिंग सॉल्यूशन में आपको ऐसा कुछ नहीं है। तो फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है कि फेलिंग सॉल्यूशन के लिए हमें R क्या होना चाहिए, R हमारा होना चाहिए क्या, आपका एलिफेटिक होना चाहिए, नॉट एरोमेटिक। कीप इन माइंड ये क्या होना चाहिए, R यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, R नॉट इक्वल टू एरोमेटिक। एरोमेटिक नहीं है इसका मतलब वो एलिफेटिक होगा। समझ आई बात है। तो इस तरह से हमें क्या देखना, फेलिंग सॉल्यूशन भी हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन और दूसरा था हमारा टॉलेंट टेस्ट। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए आपको इस पर। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, CHO है, इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, Cu+2 से और OH 5 मोल्स ऑफ OH माइनस। तो क्या बना देगा आपको, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, CH3 राइट, CH2 and this will become COO minus plus Cu2O, right? This will acidification और किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा CH3, ये एसिडिफिकेशन मतलब H+ ये एक्सेप्ट करेगा, बन जाएगा CH2, 3 कार्बन का है, H+Cu2O। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, CH3 एसिड हमारा कन्वर्ट हो गया। ओके, एसिड हमें मिल गया। लेकिन ये पार्ट हमारा अल्डिहाइड के साथ जो हमारा क्या होना चाहिए, अल्डिहाइड के साथ हमारा क्या होना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए। अगर एरोमेटिक हुआ तो हमारा ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यही हमारा मेन में है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा पार्ट का, और तीसरा पार्ट क्या हमारा, आइडोफॉर्म, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइडोफॉर्म को क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म को हेलोफॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म को हम हेलोफॉर्म भी बोलते हैं। अब आइडोफॉर्म को हेलोफॉर्म क्यों बोलते हैं वो आपको हम बताते हैं। देखिए, आइडोफॉर्म को हेलोफॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि हेलोजन ग्रुप का क्या होता है उसमें, हेलोजन ग्रुप का एग्जिस्टेंस आता है उसमें। ठीक है, हेलोजन मतलब आयोडीन क्या हमारा एक हेलोजन ग्रुप है। मतलब हेलोजन ग्रुप का मतलब हुआ कि क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ये तीनों पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन फॉर्म बोलते हैं। लेकिन हमें जो हेलोफॉर्म बोलते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ता है, इस सिलेबस में हमारा क्या दिया, आइडोफॉर्म दिया है। तो आइडोफॉर्म का क्या बेसिक नीड है, पहले हम वो देखते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे चीज़ कंपाउंड है जो आइडोफॉर्म को टेस्ट को देता है। ठीक है, तो या फिर हम बोल सकते हैं दूसरा कंडीशन फॉर आइडोफॉर्म। ओके, कंडीशन फॉर आइडोफॉर्म क्या क्या है वो हम पहले देखते हैं। ओके, तो देखिए तो क्या है पहले, तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए हम यहाँ पर लिख देता हूँ, तीसरा पार्ट हमारा है आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट का पहला कौन कौन देगा, पहला देखिए, ए मान लीजिए अल्डिहाइड
एसिटल्डिहाइड, अल्डिहाइड होगा लेकिन ये कैसा होगा, एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड का मतलब जान रहे हैं आप, एसिटल डिहाइड इसको बोलते हैं हम लोग, CH3CHO को बोलते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, एसिटल डिहाइड बोलते हैं CH3CHO को। दूसरा हमारा होगा, बी में हमारा हो जाएगा ऑल मिथाइल कीटोन। ऑल मिथाइल कीटोन मतलब क्या, कीटोन का मतलब क्या हुआ कि कीटोन, देखिए कीटोन तो हम इसको भी बोलते हैं, ये भी हमारा कीटोन वाला पार्ट ही है, ठीक है, पर ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा हम बाद में बताएंगे आपको, अभी फिलहाल जान लीजिए। तो ऑल मिथाइल कीटोन का क्या मतलब हुआ कि हमारा जितने भी इस तरह के फॉर्म होंगे ये सब हमारा क्या है, सारे के सारे आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए काबिलियत रखता है, ठीक है। तो देखिए तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा ओनली 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज इथेनॉल। ये हमारा क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल भी हमारा क्या देगा, अल्डिहाइड देगा, ठीक है। तीसरा, नॉट तीसरा, इट्स फोर्थ वन इज ऑल 2 डिग्री, दिस इज 2 ऑल, राइट, 2 ऑल अल्कोहल। ये सब क्या देगा आपको, ये सारे के सारे आपको क्या देने वाला है, आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसके अलावा कोई भी होगा तो वो हमारा क्या करेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो आपको दिमाग में रखिएगा कि ये चारों ही है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, और इस चारों के अलावा कोई भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। तो एसिटल अल्डिहाइड, अगर अल्डिहाइड है तो वो अल्डिहाइड कैसा होना चाहिए, वो एसिटल डिहाइड होना चाहिए, करेक्ट है। अगर कीटोन है तो वो कैसा कीटोन होना चाहिए, देखिए सबसे पहली बात, कीटोन कैसा होना चाहिए कि अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होने वाला होना चाहिए। अल्फा कार्बन पर ये जो कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप के इधर अल्फा और इधर कार्बन, इधर अल्फा, तो इन दोनों के तरफ क्या होना चाहिए, अगर दोनों में से किसी एक पर भी हमारा क्या है 3 हाइड्रोजन है तो वो क्या करेगा, हमें वो आपको देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। उसके बाद ओनली 1 अल्कोहल और इथेनॉल। अब इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल आप 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल आपको कहाँ जाता है, कीटो ग्रुप में कन्वर्ट होता है, इसीलिए इसको ये हमें क्या देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, और 2 डिग्री तो होगा ही होगा, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये 2 बात तो समझ में आएगा, लेकिन इन दोनों बातें C and D को आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये भी आप हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। इसका मैकेनिज्म देखिए क्या है। सबसे पहले मैकेनिज्म की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले ये रिएक्शन करता है किसके साथ में, मान लीजिए NaOH ले लिया हमने प्लस I2। चूंकि हम आइडोफॉर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है, चूंकि हम आइडोफॉर्म पढ़ रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ आइडोफॉर्म की बात करेंगे। हम क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म उसकी बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे, क्योंकि हम उसको पढ़ना नहीं है, ठीक है। चाहे तो उस मेथड से आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसी मेथड से उसको भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमें पढ़ना केवल आइडोफॉर्म टेस्ट है, इसलिए हम आइडोफॉर्म की ही बात करेंगे एंड नथिंग विल टॉक अबाउट द क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म, राइट। बट यू कैन प्रिपेयर बाय दिस मेथड ऑल्सो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। NaOH, इसको पहले हटाते हैं, पहले बैलेंस बात कर लेंगे हम। तो ये क्या बनेगा, ये आपको NaOH, ये हमारा बेस है प्लस I2, बेस प्लस I2 मिलकर क्या बना लेगा, ये बनेगा NaOI अब प्लस NaI। तो इधर आपको कितना मोल्स दिख रहा है, सोडियम आपको 2 मोल्स दिख रहा है, और यहाँ I2 है, यहाँ भी हमारा 2 I2 है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 मोल लगा दीजिए, तो यहाँ पर हमारा बैलेंस हो गया, बैलेंस हो जाएगा। खैर छोड़िए, बैलेंस से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है अपने को, बैलेंस से मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है केवल, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हमारे पास में 0 है,
I2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा 0, और उसके बाद यहाँ पर देखिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर का -1 हो गया और यहाँ पर +1 हो गया। देखिए ऐसा I का -1 क्यों हो गया, क्योंकि सोडियम का क्या होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और सोडियम हमारा क्या है, सोडियम इज आवर व्हाट मेटल, एंड मेटल ऑब्वियसली मेटल है, तो मेटल कभी भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो हमारा कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता, इसका मतलब उसे क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये +1 है तो ऑब्वियसली आयोडीन को कितना होना पड़ेगा -1। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर से 0 से -1 गया पहला। यहाँ पर देखते हैं आयोडीन का क्या पोजीशन है। यहाँ पर देखिए आयोडीन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन का -1 और -2 होता है, ऑक्सीजन का -2, तो सबसे पहली बात ये +1 है, तो ये +1 है तो ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका -2 होना चाहिए, ऑक्सीजन का -2 तो इसका मतलब +1 होगा, तो +1 और -2, +1 +2 और -2, ये कितना हो गया आपका 0 होगा, न्यूट्रल स्टेट पहुंच गया। लेकिन प्रॉब्लम एक चीज़ हमें दिख रहा है यहाँ पर क्या, कि आयोडीन आपको क्या 2 पार्ट में दिख रहा है आपको, आयोडीन कितना 0 से लेकर के -1 गया है और 0 से लेकर के +1 गया है। तो इसमें हुआ क्या, सबसे पहला चीज़ देखिए, आयोडीन यहाँ से कहाँ गया, पहला अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है आयोडीन का, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, ठीक है, यहाँ आयोडीन का हो रहा है रिडक्शन, लेकिन यहाँ से यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है आपका, यहाँ से यहाँ गया आपका रिडक्शन हुआ, और यहाँ से यहाँ हुआ आपका ऑक्सीडेशन हुआ। एक बात मैं बता दूँ आपको कि जो रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिए हैं, जो रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिया उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है समझना, लेकिन जो नहीं भी पढ़े तभी भी उसके लिए समझने वाली बहुत बड़ा टफ चीज़ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ आसानी तरीके से आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, सुनिएगा मेरे ध्यान से बात, कि जब कभी भी रिएक्शन में कोई एक ही एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा, जब रिएक्शन में कोई एक ही एलिमेंट क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज भी कर जाए और क्या हो जाए, रिड्यूस भी कर जाए, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोला मैंने आपको, कि किसी एक रिएक्शन के अंदर कोई एक एलिमेंट, ओके, कोई एक ही एलिमेंट क्या हो जाए, वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी कर जाए और वही एलिमेंट क्या कर जाए, रिड्यूस भी कर जाए, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, राइट। तो देखिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए आयोडीन 0 से कहाँ जा रहा है, -1, मतलब रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर आयोडीन 0 से कहाँ जा रहा है, +1 जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खुद आयोडीन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, और खुद आयोडीन क्या हो रहा है, रिड्यूस भी कर रहा है, जैसा कि हमने स्टेटमेंट दिया आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे रिएक्शन को, जितने भी ऐसे रिएक्शन है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये आप रिडॉक्स रिएक्शन में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हम एक तो रिडॉक्स रिएक्शन हो ही गया, दूसरा रिएक्शन हमारा क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो दो टाइप के हमारे पास रिएक्शन होते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या अंतर है, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा कि एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा एलिमेंट रिड्यूस होगा। ये अंतर है इसमें, कि एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा रिडॉक्स में और दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा। एक ऑक्सीडाइज दूसरा रिड्यूस, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यही फर्क है रिडॉक्स रिएक्शन और क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन में। डन। तो चलिए अब देखते हैं अब आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आगे देखिए थोड़ा सा, मैं इधर आपको प्रोसीड कर देता हूँ ताकि, चूंकि हमें लिख दिया हूँ, ठीक है। यहाँ हम वाटर सिलेक्शन कराएंगे, इसको वाटर सिलेक्शन कराएगा तो क्या बनेगा, H+ और OH-। आपको पता चल चुका होगा कि क्या बनने वाला है। देखिए H+ कहाँ जाएगा, H+ जाएगा इसके पास में, H+ जाएगा इसके पास में, और क्या बन जाएगा, HAO। देखिए H+, ये वाला पार्ट देखिए H+OI, ऐसा हम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर NaOH प्लस क्या बन जाएगा, NaOH। क्या बन गया हमारा, NaOH बन गया। अब इसको क्या, ऐसा हम इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो जरा सा,
OH माइनस प्लस I प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर HO माइनस और प्लस I प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पर HO माइनस प्लस I प्लस। तो अब ये क्या है कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा I प्लस है, और इस I प्लस को क्या बोलते हैं हम लोग, इस I प्लस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग, ये हमारा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू, ये आपको इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो देखिए जब आप रिएक्शन में देखोगे तो रिएक्शन में आपको डायरेक्टली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको I प्लस दे, ठीक है। इसको कई तरीके से आपको रिएक्शन में दिया जा सकता है। आपको दिया जा सकता है NaOI दिया जा सकता है, या फिर ऐसे भी दिया जा सकता है कि NaOH प्लस I2 भी दिया जा सकता है। इसको किस किस ट्रेंड में दिया जा सकता है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको कोई अल्डिहाइड दे दिया, ठीक है, कोई आपको अल्डिहाइड दे दिया, और अल्डिहाइड कैसा होगा आपको बता ही दिया मैंने, एसिटाल्डिहाइड टाइप का होगा। तो उस रिएक्शन को क्या करेगा, कोई अल्डिहाइड सपोज हम मेरा यहाँ CHO दे दिया, और इसको आपको दे देगा कभी NaOH प्लस I2 दे देगा। फिर आपको दिया जा सकता है NaOI दे सकता है, या फिर आपको यहाँ पर दिया जा सकता है कैसे, आपका I2 दे ही दिया, या फिर I प्लस दे दिया। तो इन तीनों फॉर्मेट में आपको दिया जा सकता है रिएक्शन के रूप में इसे। पर ज़्यादातर जो रिएक्शन आपको देते हैं कुछ इस फॉर्मेट में देते हैं, NaOI के फॉर्मेट में, क्योंकि ये इंटरमीडिएट पार्ट आता है, ठीक है। यहाँ से पहुँचने से पहले यहाँ ये आपको बीच में पार्ट पड़ता है, ठीक है। इसलिए शायद आपको इस फॉर्मेट में ज़्यादातर आपको देते हैं। तो आपको याद रखना है, मैं ऐसे ये प्रोसेस आपको इसलिए बताया ताकि आप कोई चीज़ छूट ना जाए समझने में आपको, ताकि आपको बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाए। तो आपको यहाँ क्या हो गया, ये हमें I प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर क्या मिल गया I प्लस, और I प्लस क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो अब इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे यहाँ पर वो देखते हैं। ये भी हमारा क्या मैकेनिज्म पार्ट ही चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन ऐसा कुछ है, ठीक है, और तीनों हाइड्रोजन को हमने लिख दिया कुछ इस फॉर्मेट में, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्डिहाइड के बगल वाला कार्बन को क्या बोलते हैं हम, अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। अल्फा कार्बन बोल रहे हैं, और इस अल्फा कार्बन पर अब मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर NOH था, हमारे पास में था NOH था, तो NOH से क्या करेंगे हम OH माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो आप दिमाग में मान लीजिए कि हमें यहाँ से ब्रेक हो रहा है, ऐसे ब्रेक होगा तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, ओके। ऐसे ब्रेक करेंगे यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। तो इस प्लस की वजह से क्या होगा, इस हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आएगा प्लस, मतलब ये हमारा क्या आगे बढ़ेगा, CH2 माइनस, ओके। और ये आपका OH माइनस, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, रिलीज ऑफ H2O। यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, आपका H2O रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा जरा बता सकते हैं, यहाँ पर एक आपका रेजोनेंस होगा, यहाँ पर रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस होगा। देखिए जब आप इसको ऐसे करेंगे तो ये आपको इधर आ जाएगा, मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये होने से पहले ये भी संभव है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन इससे होने से पहले यहाँ पर आपके पास क्या है, आयोडीन प्लस था, यहाँ पर जो आपको मैंने बताया था आयोडीन प्लस था। तो वो आयोडीन प्लस क्या करेगा, ये जो I माइनस आप देख रहे हैं, मतलब नॉट I माइनस, यहाँ पर H2C माइनस जो देख रहे हैं, यहाँ पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, कौन, I प्लस अटैक कर देगा। I प्लस अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए तो
ये बना देगा CH2 I, और ये हमें कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये हमारा क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, ये हमारा माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो एक बात बताइए हमें कि यहाँ पर अगर मैं इसको वापस से ऐसे कर दूँ इस तरह से, तो ये क्या होगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। ऑक्सीजन को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ क्या माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। तो ये माइनस प्लस क्या करेगा, ये हमारा प्लस वाला पार्ट अगेन इस हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो ऐसे कितने टाइम करेंगे, 2 पार्ट। और पहली बार में आपने किया तो एक आई लगाया, एक बार और होगा तो दूसरा आई लगेगा। ठीक है, और फिर एक बार करेंगे तो तीसरा आई लगेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपके रिएक्शन में रहेगा ही, तो बाहर नहीं चला जाएगा। तो पहली बार आपने किया तो एक आई लगा, लेकिन अब जो हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये आपका क्या दोनों हाइड्रोजन है, ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। पहले की तुलना जो हमारा हाइड्रोजन था वो अब क्या हो गया, मोर एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। रीज़न क्या हुआ, रीज़न ये हो गया क्योंकि यहाँ पर देखिए ये माइनस आई है, और माइनस आई क्या करता है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन को और भी ज़्यादा क्या करता है, पुल करता है। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा H+ को निकलना उतना ही आसान होगा। ये बात आपको मालूम है। तो H+ को यहाँ से जैसे जितना जल्दी यहाँ से माइनस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, यहाँ से H+ उतना ही आसान होगा। तो अगर यहाँ पर कितना को 2 टाइम्स अगर मैं कर दूँ, जो स्टेप आपने यहाँ से यहाँ पहुँचने में किया, इसी स्टेप को हमने 2 टाइम कर दिया, तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ से क्या जाएगा, दोनों हाइड्रोजन आपका यहाँ से हट जाएगा। अब जो दोनों हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बनेगा, देखिए तो यहाँ पर आपका बन जाएगा I3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद हम रिएक्शन करा देंगे किसके साथ में, OH- के साथ में, क्योंकि हमारे पास OH- अवेलेबल है मीडियम में। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे ऐसे माइनस प्लस, तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, इसको OH- से रिएक्शन कराइए तो क्या बन जाएगा, देखिए OH- से रिएक्शन करेगा तो यह कहाँ जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा और O- बन जाएगा। तो ये बन जाएगा I3C और O-H और ये हमारा OH हो गया। ओके फाइन। अब देखिए ये जब आप वापस आएगा यहाँ पे, ये जब वापस आएगा इधर से, तो ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये जब वापस आएगा तो ये यहाँ से हट जाएगा। क्यों हटेगा, क्योंकि ये I3 बहुत हाई क्या बन चुका है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हाई विड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पर। तो ये जैसे नेगेटिव वापस आएगा, ये यहाँ से हटेगा और क्या बना देगा, ये बन जाएगा I3- अब प्लस C डबल बॉन्ड O, और क्या बनेगा आपके पास में, इधर H हो जाएगा, इधर OH है। ठीक है, ये आपका एसिड बन गया। ठीक है, ये एसिड हो गया, मतलब ये ऑक्सीडाइज भी कह सकते हैं इसको, ये एसिड बन गया। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे है। इसको हम क्या करेंगे, H+ डाल के एसिडिफिकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा CH, क्योंकि H यहाँ दीजिएगा तो H+ क्या करेगा, C के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, CHI3। इसी का नाम है आइडोफॉर्म। ठीक है, इसी का नाम है आइडोफॉर्म। और इसका कलर क्या होता है, इसका कलर हो जाता है आपका येलो। इसका कलर कैसा होता है, देखिए जरा सा, इसका कलर येलो PPT देता है, येलो PPT। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप इसको। यहाँ पे ये हमारा लंबा चौड़ा जो है आपका क्या है, मैकेनिज्म है। आपको अगर पूछेगा तो ठीक है, नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं, बट आपको ये मैं बताना चाह रहा था कि आपका कौन सा एल्डिहाइड आपको आइडोफॉर्म देगा और कौन सा आइडोफॉर्म नहीं देगा। अब हम बात इस पर करते हैं। देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 गो आयोडीन दिख रहा है। ठीक है, 3 गो आयोडीन किसके जगह पर आया है, ये तीनों हाइड्रोजन के जगह पर आया है। ठीक है, ये तीनों हाइड्रोजन की जगह पर आपको 3 आयोडीन आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारा कीटोन जो होना चाहिए, वो कीटोन कैसा होना चाहिए, वो हमारा
या तो अल्डिहाइड अगर है, अगर अल्डिहाइड है तो कोई बात नहीं है, अगर अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड कैसा होना चाहिए, वो हमारा एसिटल्डिहाइड होना चाहिए। मतलब अल्डिहाइड को रखने के बाद वो हमारा क्या होना चाहिए, आपको 3 आपका, ठीक है, वो तीनों आपको क्या होना चाहिए, तीनों हाइड्रोजन वाला ग्रुप होना चाहिए जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तीनों हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, तो तीनों हाइड्रोजन क्या करेगा, वो तीनों हाइड्रोजन हट के क्या करेगा, तीनों हाइड्रोजन हट के आयोडीन वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये तीनों हाइड्रोजन हटा होगा, तभी तो आपको यहाँ पर तीनों आयोडीन कैसे कैसे हटा हो, देखिए दोबारा से मैं दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैंने क्या किया, OH माइनस को यहाँ से हटाया, OH माइनस के द्वारा इस H प्लस को हटाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ से जैसे तोड़ा, यहाँ से हमने तोड़ने का कोशिश किया, इसको तोड़ने, तो यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस, हमने ऐसा सोचा कि ये ऐसा यहाँ से हुआ होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, और ये प्लस वाला क्या करेगा, ये तीनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा, तो यहाँ से क्या निकल गया H2O, OH माइनस और H प्लस, यहाँ से क्या निकल गया H2O। यहाँ पर जैसे आपने H प्लस को यहाँ से तोड़ा तो ये आयोडीन क्या कर, आयोडीन क्या है हमारा, आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ पर आयोडीन प्लस में है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव पार्ट पर अटैक करेगा और ये हमारा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ आयोडीन क्या है, आयोडीन माइनस आई इफेक्ट है, और आयोडीन माइनस आई इफेक्ट मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो जैसे यहाँ पर माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा, तो ये माइनस प्लस क्या करेगा, ये वाला प्लस वाला पार्ट इस कार्बन का दोनों हाइड्रोजन को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। एक बार अगर करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं तो एक हाइड्रोजन जाएगा, फिर अगला प्रोसेस कीजिएगा तो दूसरा हाइड्रोजन जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 एरो मारा है इसलिए ताकि आप दोनों प्रोसेस करने के बाद आप यहाँ पर आए। तो पहला प्रोसेस किया आपने तो एक आयोडीन लगाया, दूसरा प्रोसेस कीजिएगा तो फिर दूसरा आयोडीन लगेगा, और तीसरा प्रोसेस कीजिएगा तो तीसरा आयोडीन डालिएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पहुँचने के बाद हम किससे रिएक्शन करा दिए, एक्चुअली ये हाइड्रोलाइसिस किया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किए हैं, और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जैसे आपने ब्रेक किया यहाँ पर O माइनस और C प्लस आया, तो आपका ये रिएक्शन हो गया। यूजुअली देख सकते हैं यहाँ पर O माइनस कहाँ जाएगा, इस प्लस के पास जाएगा, और O माइनस एज यूजुअल रह जाएगा। जब वो वापस आएगा तो इस पार्ट को हटना पड़ेगा, और ये हमारा ये बन गया, और एसिड बन गया, और ये वाला पार्ट बन गया। अब हमने एसिडिक हाइड्रोजन मतलब H प्लस बोलो या एसिडिफिकेशन बोल दो, ऐसा करने के बाद आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया CH और I3 क्यों मिला, क्योंकि 3 हाइड्रोजन था, कैसा, वो हमारा एसिटल्डिहाइड, तो तीनों हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन के ऊपर आयोडीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो अल्डिहाइड लिया फिर कीटोन लीजिए, ये हमारा ये पार्ट होना चाहिए। ठीक है, अल्डिहाइड या कीटोन लीजिए। अगर अल्डिहाइड लेते हैं तो वो हमारा कैसा अल्डिहाइड होना चाहिए, वो एसिटल्डिहाइड होना। उसके अलावा कोई भी, हम ऐसा भी बोलेंगे, अगर मान लीजिए हम ऐसा बोलते हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए CH3 CH2 ये लेते हैं, और हम कहते हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ये कहेंगे नहीं। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसके ठीक बगल में आपको कितना हाइड्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसलिए हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्यों, क्योंकि अगर 2 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब 2 ही I2 आएगा। अब 2 I2 को तो हम आइडोफॉर्म नहीं बोलते हैं। आइडोफॉर्म बोलते हैं किसको हम लोग, आइडोफॉर्म छोड़ो, क्लोरोफॉर्म किसको बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको हम लोग CH(X3) को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CX(H3) को क्या बोलते हैं हम, आइडोफॉर्म, हेलोफॉर्म बोलते हैं। अब हेलोफॉर्म X की जगह पर कितना आना चाहिए, X अगर आइडोफॉर्म की बात किया जाए तो I3 होना चाहिए, और क्लोरोफॉर्म की बात किया जाए तो Cl3 होना चाहिए, अगर ब्रोमोफॉर्म की बात किया जाए तो क्या होना चाहिए, Br3 होना चाहिए। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये सारे प्रोसीजर्स हमारे क्या है, कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमने मैकेनिज्म को पूरा किया आइडोफॉर्म का। अब आइडोफॉर्म का क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस को, या फिर कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। देखिए, अब कंडीशन के लिए क्या, कंडीशन तो मैंने आपको बता ही दिया आइडोफॉर्म टेस्ट का। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, सबसे पहला ही कंडीशन ये होना चाहिए कि वो हमारा आइडोफॉर्म, हमारा अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन का जो अल्फा हाइड्रोजन 3 होना चाहिए, मतलब 3 हाइड्रोजन उसके पास मौजूद होना चाहिए, अदरवाइज नहीं देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। ये मैकेनिज्म है, ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। ध्यान से समझने के बाद इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम देगा ये।
चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आपको ये देने वाला है और कौन कौन सा नहीं देने वाला है। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, इन जनरल क्या है, देखिए क्वेश्चन है आपका CH3CHO प्लस NaOI, ठीक है, NaOI है, और क्या बनाएगा ये बना देगा आपको CH3 प्लस HCOO Na प्लस H2O प्लस NaI। इतने सारे आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे इन जनरल आपको, बट आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में केवल इन दो प्रोडक्ट का ध्यान रखना है, ठीक है, इन दो प्रोडक्ट का आपको ध्यान रखना है। अगर आप मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म देखने के बाद आपको क्या क्या नज़र आता है, आपको सारा चीज़ नज़र आएगा, ठीक है। ये CH3 तो आपको दिखाई लास्ट प्रोडक्ट ग्रुप में, आपको ये भी कहीं ना कहीं दिखेगा, ठीक है। CH3 यहाँ पर HCONA दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्या दिख रहा था, एसिड के रूप में दिख रहा था। क्यों एसिड के रूप में दिख रहा था, क्योंकि आपने OH- के साथ रिएक्शन कराया था, ठीक है। तो आप चाहो तो OH- रिएक्शन ना करा के आप सोडियम स्टार्टिंग से सोडियम को आप रिएक्शन करा सकते हो, ओके। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में क्या किया था, यहाँ पर आपने ऐसे तोड़ा था ना, ऐसे तोड़ा था आपने, ऐसे तोड़ने के बाद आपने क्या किया था, यहाँ पर प्लस देखा था और यहाँ पर माइनस समझ के और बगल से रिएक्शन कराया था। तो आप चाहो तो यहाँ पर O- की जगह Na+ और स्टार्टिंग में ही डाल दो, ठीक है। और स्टार्टिंग में डालने के बाद क्या करना है, स्टार्टिंग में डालने के बाद आपको आगे बढ़ते चले जाइए, आपको Na मिलता चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जब आप वापस करोगे तो आपको इस फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। खैर उतना दिमाग में मत रखिए, आपको सिंपल आपको क्या रखना है, एसिड बनाता है जैसे और एसिड बना देता है और टेंशन खत्म कर दिए, उतना सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर यहाँ पर फिर से रिएक्शन इसको कराइएगा, किसके साथ में, इसको रिएक्शन करा देगा HCl के साथ रिएक्शन कराइएगा, HCl के साथ रिएक्शन कराइए तो क्या बन जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा और आपको बन जाएगा HCOOH बन जाएगा। और आपको CH3 तो पता ही है, CH3 और प्लस H2O निकलता है। H2O आपको कहाँ निकला, पहले स्टेप में आपको H2O निकला था, याद कीजिए, H+ और OH- निकाला था आपने, H2O निकाला था और Na बना था आपको कहाँ पे, Na आपको जब मैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपका जब समझा रहा था तो वहाँ पर NaI बना था, ठीक है। और आपको क्या बना था, NaOI बना था, ये भी आपका था उसमें, ओके। तो इस तरह से हमने क्या देखा, पर ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चन आपको जब बनाइएगा तो आपको इतना इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, इतना लिखने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ ऐसे लिख दीजिए CH3COO Na लिख लीजिए, ठीक है, Na लिख के और उसके बाद फिर CH3 लिख दीजिए और इसको यहाँ पर एसिडिफिकेशन करा दीजिएगा H+ के रूप में, चूँकि Na लिखे हैं तो यहाँ पर HCl लिख दीजिएगा। HCl लिखने के बाद ये NaCl बाहर हो जाएगा यहाँ से और बन जाएगा CH3COOH प्लस CH3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, CH3COOH प्लस CH3, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया। अब आइडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा वो देखिए, देखिए आइडोफॉर्म कौन देगा नहीं। अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा आयोडीन है, नॉट आयोडीन, एल्डिहाइड है सपोज, ऐसा हमने यहाँ पर रिएक्शन किया किसके साथ में, NaOH प्लस I2 से रिएक्शन कराया, NaOH प्लस I2 से रिएक्शन कराया, तो ये हमारा क्या देगा, ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा आइडोफॉर्म, क्योंकि ये हमारा अल्फा कार्बन है, देखिए, और अल्फा कार्बन पर क्या होगा, अल्फा कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ये तो वैसे भी नहीं देना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए कि जब कभी भी आइडोफॉर्म की अगर बात की जाए तो आइडोफॉर्म क्या होगा हमारा, तभी देगा जब अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हो, 3 हाइड्रोजन से एक भी हाइड्रोजन कम हो गया तो हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ओके। तो इस तरह से हमारा पार्ट खत्म होता है, तीनों पार्ट, और आगे हम पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन्स, जो कि हम अल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे, ओके। अल्डोल कंडेंसेशन में 2 पार्ट हमारा होता है, 2 क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन
और सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन, और उसके बाद हम कैनिजारो की बात करेंगे आगे चल करके। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।